लेकिन कुमार सर्वजीत अगर चुनाव हार जाएंगे तो उनका क्या नुकसान होगा? कुछ नहीं, वो सिर्फ एक चुनाव हारेंगे। बिल्कुल। लेकिन जीतन राम मांझी अगर चुनाव हार जाएंगे तो वो बहुत कुछ हार जाएंगे। जीतन राम मांझी अगर चुनाव हार जाएंगे तो फिर संकट उनकी पार्टी पर होगा, इसलिए उनकी पार्टी पर संकट होगा, उनके राजनीतिक भविष्य पर भी होगा। जरा याद कीजिए, यही हम समझाना चाहते हैं कि जी। क्या कीमत वसूलेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विशाल। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है, जो बिहार में 8 सीटों पर चल रहा है। लेकिन ये 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प रहा। हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। एनडीए में दोनों को एक एक सीट मिला है, लेकिन अगर दोनों अपना अपना सीट हार जाते हैं तो भाजपा एक कीमत वसूलेगी। क्या कीमत वसूलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। तो क्या कीमत की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं? ये सवाल हमारा है और इसी सवाल पर हम लोग बात कर रहे हैं विशाल, कि अगर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट हार जाते हैं, वो सीट अपनी नहीं बचा पाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी कीमत इन दोनों नेताओं से वसूलेगी? देखिए, हम दर्शकों को बताएं कि कौन सी कीमत की हम बात कर रहे हैं, क्या कीमत वसूलेगी भारतीय जनता पार्टी या वसूल सकती है। उससे पहले इस पर भी तो बात करनी पड़ेगी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी अपनी सीट हार रहे हैं, या दोनों पर यह खतरा है कि वो अपनी सीट हार सकते हैं। देखिए, खतरा तो है, क्योंकि जहानाबाद और काराकाट दोनों लोकसभा सीटें ऐसी हैं। जहानाबाद, माफ कीजिएगा, गया और काराकाट, माफ कीजिएगा, गया और काराकाट, जहां गया में जीतन राम मांझी चुनाव लड़े हैं और काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा। तो काराकाट में तो अभी 1 जून को वोटिंग होनी है, आखिरी चरण में वोटिंग हुई नहीं है। वहां गया में वोटिंग हो चुकी है, पहले ही चरण में वोटिंग हो चुकी है। और गया और काराकाट की अगर बात करें, गया की बात करें, तो गया में जीतन राम मांझी का मुकाबला कुमार सर्वजीत से था। आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता हैं और पिता भी उनके बड़े नेता रहे हैं, जो मेरी जानकारी है। और गया में बहुत कांटे की लड़ाई रही है, 2020 का मैच रहा है। आप एक तरफा उस लड़ाई को नहीं कर सकते, बहुत कड़ी लड़ाई रही है गया में, और गया में कुछ भी हो सकता है। फैसला जीतन राम मांझी के पक्ष में आएगा, कुमार सर्वजीत के पक्ष में आएगा, लेकिन 4 जून को तो नतीजे आएंगे। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि पलड़ा किसी का भी भारी हो सकता है। अगर जीतन राम मांझी ये चुनाव जीत जाएं तब भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, आरजेडी ये चुनाव जीत जाए तब भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। बहुत कांटे की लड़ाई रही है। लेकिन कुमार सर्वजीत अगर चुनाव हार जाएंगे तो उनका क्या नुकसान होगा? कुछ नहीं, वो सिर्फ एक चुनाव हारेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी अगर चुनाव हार जाएंगे तो वो बहुत कुछ हार जाएंगे। जीतन राम मांझी अगर चुनाव हार जाएंगे तो फिर संकट उनकी पार्टी पर होगा, इसलिए उनकी पार्टी पर संकट होगा, उनके राजनीतिक भविष्य पर भी होगा। जरा याद कीजिए, यही हम समझाना चाहते हैं कि क्या कीमत वसूलेगी। तो क्या कीमत वसूलेगी, थोड़ा उपेंद्र कुशवाहा पर बात कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल पवन सिंह ने बढ़ा रखी है। अब पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, तो सिर्फ जलवा है, उनके फैंस की भीड़ है, या जो वोटर हैं, असल वोटर हैं काराकाट में, उसको भी पवन सिंह प्रभावित कर पाए हैं, उस वहां तक भी अपनी बात पहुंचा पाए हैं, अपनी छाप रख पाए हैं कि नहीं रख पाए हैं। अगर रख पाए हैं तब तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत मुश्किल होगी। वोटरों को, फैंस को नहीं, वोटरों को अगर पवन सिंह कन्विंस कर पाए हैं काराकाट में, और उनका जलवा इस तरह का रहा है, तो जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान होगा, दिक्कत होगी, उनकी राह मुश्किल कर दी है पवन सिंह ने। तो काराकाट और गया लोकसभा सीट, दोनों सीटें एनडीए के हार का खतरा है। दोनों सीटों पर जीतन राम मांझी भी और उपेंद्र कुशवाहा भी। अब सवाल है कि क्या कीमत वसूल करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो नीतीश कुमार क्या कीमत चाहते थे भारतीय जनता, माफ कीजिएगा, जीतन राम मांझी से? आपको याद होगा, जीतन राम मांझी को बुलाया मुख्यमंत्री आवास में और कहा कि भाई आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए जी, और नहीं तो एनडीए से मतलब अलग हो जाइए। तो जो चीज नीतीश कुमार कर सकते हैं जीतन राम मांझी के साथ, वही हो सकता है बीजेपी भी कहे। बड़ी चर्चा है इसकी, और जेपी नड्डा खुद ही कहते हैं, ये तो हम नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अस्तित्व समाप्त होना होगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो चर्चा है कि अगर कम से कम, हम चिराग पासवान की बात अभी नहीं करेंगे, वो थोड़ा ज्यादा अगर मगर का सवाल हो जाएगा, लेकिन अगर जीतन राम मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, तो अगर ये अपनी सीट हार जाएंगे तो
तो फिर इनको एक कीमत चुकानी पड़ेगी कि इन पर प्रेशर बढ़ेगा कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए। क्योंकि नजदीक लोग विधानसभा चुनाव भी है, उसमें मजबूती करना पड़ेगा। बिल्कुल, 2025 का विधानसभा चुनाव भी है और फिर आपकी बार्गेनिंग फैक्टर कमजोर होगा, आपकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो कमजोर होगी। जब आप अपनी ही सीट नहीं बचा पा रहे हैं तो आप बीजेपी से कैसे 15 विधानसभा की सीट और 20 विधानसभा सीट मांगेंगे, 10 विधानसभा सीट मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी फिर अपनी शर्तों पर आपको गठबंधन में रखेगी या फिर आप पर दबाव बनाएगी कि भाई अपनी पार्टी का विलय आप कीजिए बीजेपी के अंदर। तो ये दिक्कत हो सकती है और यही कीमत बीजेपी वसूल सकती है। पार्टी के विलय का प्रेशर बढ़ सकता है उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पर, अगर वो अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं रहे तो। कामयाब रहे तो फिर जाहिर है पार्टी का अस्तित्व बचेगा, लेकिन संकट पार्टी पर भी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर भी है, जीतन राम मांझी की पार्टी पर है और बीजेपी दबाव बढ़ा सकती है, प्रेशर बढ़ा सकती है। चर्चा तो यह भी है कि पशुपति पारस की पार्टी को भी विलय का प्रेशर बढ़ा सकती है कि भाई आप अपनी पार्टी का भी विलय कीजिए। क्या मुकेश सहनी को इसकी पहले से भनक थी, इसीलिए मुकेश सहनी एनडीए में शामिल नहीं हुए? मुकेश सहनी तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरह का खेल करती है। मुकेश सहनी पर विलय का दबाव नहीं बढ़ाया, उनकी पार्टी ही तोड़ दी, उनके विधायक तोड़ दिए, 3 विधायक थे और ये दर्द दिखा फ्लोर टेस्ट के दौरान मुकेश सहनी का कि भाई हमारे भी विधायक होते तो लोग हमको भी पूछते, हमारे भौकाल होते। ये बात मुकेश सहनी ने कही है। तो मुकेश सहनी तो पीड़ित हैं बीजेपी के, जो बात कहते रहे हैं कि हमारी पार्टी तोड़ दी, हमारे कीमत चुका चुके हैं, कीमत चुका चुके हैं, कीमत चुका चुके हैं। बारी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की है। अब बीजेपी को भी कीमत चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी अगर अपनी सीट गंवा देंगे तो। बिल्कुल ये चर्चा है। चलिए देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को कीमत चुकानी पड़ जाएगी अगर वो अपने अपने सीट हार जाते हैं तो। ये अभी 4 जून के बाद पता चलेगा, उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट हारते हैं या फिर जीतन राम मांझी सीट अपनी हारते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।